दो महिलाएं बड़े दिनों के बाद सावन के महीने में मिलती हैं। एक दूसरे से बातचीत होती है। एक महिला पूछती है कि बहन कैसी हो, तो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ, तू सुना कैसी है। बोले वैसे तो मैं मज़े में हूँ, सारे बच्चे अच्छे नौकरियों में लगे हुए हैं, बहुएं भी बड़ी सेवा करती हैं, लेकिन मैं बड़ी दुखी रहती हूँ अंदर ही अंदर। बोले क्यों? कि मैंने अपने जीवन में सारे तीर्थ कर लिए, जम्मू से लेकर के कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी तीर्थ स्थान पड़ते हैं मैं सभी पर गई। जो जो मेरे से कहा करने के लिए मैंने सब किया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। पता नहीं मेरा मन शांत नहीं रहता। तो ये बहन क्या कहती है, आइए, और कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या करती है, वो सारी बातें गीत के माध्यम से कवि ने लिखी। और क्या लिख दिया भला, आइए सुनते हैं। मेरी बहना सारे जग में घूम आई, कितने तीर्थ कर आई, फिर भी ना आई मन को शांति। मेरी बहना सारे जग में घूम आई, कितने तीर्थ कर आई, फिर भी ना आई मन को शांति। मैं महीना महीना रही उपासी, बन गई मर्ज बहुत सी खासी। रे बहना दासी बन टहल बजाई, अनगिन लिए गुरु बनाई, फिर भी ना आई मन को शांति। और क्या कहती है, नंदगाम बरसाने होकर पहुंची गोवर्धन में, मानसी गंगा नहाए परिक्रमा दई खुशी हो मन में। 84 के चक्र लगा गई मथुरा वृंदावन में, मंदिर मंदिर में नित देखे रास रही बरसन। मेरी बहना चिमटा और झांझ बजाई, कीर्तन भी कर आई, फिर भी ना आई मन को शांति। मैं महीना महीना रही उपासी, बन गई मर्ज बहुत सी खासी। रे बहना दासी बन टहल बजाई, अनदिन लिए गुरु बनाई, फिर भी ना आई मन को शांति। गई फिर प्रयाग नहालई में, तो वहाँ त्रिवेणी, काशी करवट पहुँच गई, जाते कहते स्वर्ग नसैनी। कलकत्ते जाके मोह पड़ गई, बकरे की बलि देनी। जगन्नाथ में जाके रे बहना विपत पड़ी एक सहनी। रे बहना सर के दिए बाल मुड़ाई, झूठे तक भी खा आई, फिर भी ना आई मन को शांति। मेरी बहना सारे जग में घूम आई, कितने तीर्थ कर आई, फिर भी ना आई
ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने हमको पागल बना दिया। मुझे लगता है कि औरतें स्वभाव से बड़ी बहमी होती हैं और इसी का फायदा वो पाखंडी धूर्त लोग उठा लेते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई पाप किया हो। मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। महिलाएं इतनी बहमी होती हैं। कहते एक 80 साल की बुढ़िया अपने घर से बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है। बहुत देर हो गई उसे ऐसा करते करते। उसका पड़ोसी उसे देख रहा था दातुन करते करते। सुबह सुबह की बात है। उसे रहा नहीं गया, वो बुढ़िया के पास जाता है, कहता है अम्मा मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपको, आप बाहर आती हैं अंदर चली जाती है, क्या हुआ, कोई तकलीफ है क्या? बोली बेटा तकलीफ नहीं है, दुखी हूँ थोड़ी सी। बोले क्या? मेरा जीवन रामदेव बाबा ने बर्बाद कर रखा है। क्यों? रामदेव बाबा का आपके जीवन से क्या लेना देना? बोले मेरी नई नई बहू आई है, रामदेव का चैनल लगा लेती है और बाबा क्या कहता है, सुबह सुबह वो प्राणायाम करती है और बाबा का चैनल लगा लेती है। बाबा कहता है सांस को बाहर करो, सांस को अंदर करो, सांस को बाहर करो, सांस को अंदर करो। जब बाबा कहता है सांस को बाहर करो तो मैं बाहर आ जाती हूँ। मैं समझती हूँ कि इससे पहले ये कहे मैं खुद ही चली जाऊँ। बाबा कहता है सांस को अंदर करो तो मैं अंदर चली जाती हूँ, पर समझ नहीं पा रही करूँ तो करूँ क्या। तो ये व्यक्ति कहता है माता जी आपको भ्रम हुआ है। वो आपके लिए नहीं बोलता कि सांस को बाहर करो, सांस को अंदर करो। वो तो कहता है सांस को अंदर करो, सांस को बाहर करो। वो तो सांस के लिए बोल रहा है। इसी तरह की भ्रांतियों में पड़ी हुई है महिलाएं, लेकिन जगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि इनके ये भ्रम में पड़ी है तभी हमारा घर रोजी रोटी चल रही है। अगर ये जाग गई ना तो जाने कितने घर उजड़ेंगे। क्या लिख दिया? गई फिर परिया के नहालई में तो वहाँ तिरवेनी, काशी करवट पहुँच गई जाते कहते स्वर्ग नसैनी। कलकत्ते जाके मोह पड़ गई बकरे की बलि देनी, और जगन्नाथ में जाके रे बहना विपत पड़ी एक सहनी। रे बहना सर के दिए बाल मुड़ाई, झूठे तक भी खा आई, फिर भी ना आई मन को शांति। हैदराबाद दक्षिण में, हैदराबाद दक्षिण में होकर पहुंची कन्याकुमारी। तिरुपति में सोने का मंदिर शोभा जिसकी न्यारी। लक्ष्मी नारायण और बालाजी सुन लो बात अगारी। वहाँ से फिर डाकोर गई रण छोड़ खड़े गिरधारी। रे बहना रामेश्वर भी हो आई, मल मल कर समुंदर नाई, फिर भी ना आई मन को शांति। मेरी बहना सारे जग में घुमाई, कितने तीरथ कर आई, फिर भी ना आई मन को शांति। अब ये बहन कहती है कि अब मेरी बात सुन, तीरथ किन को कहते हैं? अरे तीरथ किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है। तीरथ तो वो कर्म है जो हमें भवसागर से तार देते हैं, लेकिन वो कर्म तो इंसान नहीं करता है। आइए एक एक तीरथ का नाम लेते हुए ये बहन बड़े सुंदर तरीके से उसकी भ्रांतियों को दूर कर रही है। क्या लिख दिया भला? मेरी बहना
जिनसे दुख से तर जावे, तीरथ वे कर्म कहाँ में, ऐसे बतलावे बुद्धिमान है। मेरी बहना जिनसे दुख से तर जावे, तीरथ वे कर्म कहाँ वे, ऐसे बतलावे बुद्धिमान है। जो भूखे मर तने सुखावे, मूरख फंस के मूरख का। मेरी बहना दुनिया का चक्र लगावे, जिंदगानी व्यर्थ गवावे, ऐसे बतलावे बुद्धिमान है। कहती है घूमना बुरी बात नहीं है, घूमना चाहिए, दुनियादारी को देखना चाहिए। परमात्मा ने बहुत सुंदर सृष्टि की रचना की है, ये प्रकृति देखनी चाहिए। परमात्मा की बनाई ये सुंदर धरती का दर्शन करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, कर सैर दुनिया की गालिब जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। घूमना चाहिए, लेकिन यह सोच करके घूमना कि इस स्थान पर जाकर के ही मुझे शांति मिलेगी, ये निरी मूर्खता है। अरे शांति तो कर्म करने से मिलती है, लेकिन वो कोई करना नहीं चाहता। फ्री में तो शांति मिलने से रही। लिखा है क्या, सबसे पहला तीर्थ क्या है? सबसे पहला तीर्थ धार्मिक सत्संग विद्वानों का। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप तीर्थ कर रहे हैं बैठे बिठाए। सबसे पहला तीर्थ धार्मिक सत्संग विद्वानों का, दूजा तीर्थ करो पठन पाठन सद्ग्रंथन का। आप यहाँ से निकलेंगे, दूसरा तीर्थ यहाँ पर रखा है। जैसी जैसी पुस्तकें आपको पसंद आई उनको ज़रूर पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, वो असली तीर्थ है। मैं समझती हूँ कि अगर आपने ये तीर्थ कर लिए ना, तो कोई भी पाखंडी में ऐसी मजाल नहीं कि आपकी बुद्धि के साथ खिलवाड़ कर जाए। मैं समझती हूँ कि यही तो गड्ढा खोदते हैं और यही उसमें गिराते हैं, फिर यही उससे निकलने का उपाय भी बताते हैं। आपके साथ बहुत घोर षड्यंत्र चल रहा है, आपकी शांति को भंग किया जा रहा है जानबूझ करके, और आप समझ नहीं पा रहे हैं और मीठी मीठी बातों में आ रही हैं। ज़्यादातर महिलाएं, पुरुषों को पागल नहीं बनाया जाता, वो महिलाओं के पीछे जाना पड़ता उन्हें, नहीं तो घर में क्लेश होता है। महिलाएं छोटी छोटी बातों का बहाना ढूंढ लेती है, वो कब किस बात पे कलेश करते कोई पता नहीं है। आजकल वो रील देखती हैं, और रील पर क्या देखती हैं, अब वो इंस्टा पे जो रील बना बना करके भेज रहे हैं वो भी दुखी हैं, लेकिन वो औरतों को कुछ चंद सब्सक्राइब, कुछ चंद लाइक के लिए ऐसी ऐसी वीडियो डालते हैं। कहते हैं कि पत्नी को समय समय पर गहने देते रहने चाहिए, फिर वो उसको अपने पति के पास भेजेगी। नहीं देखा तो कलेश, देख लिया, देख कर रिप्ले नहीं दिया तो कलेश है। और कहती है देख दुनिया के कितने अच्छे अच्छे पति हैं, देखो कितनी बढ़िया बात कही है, सुख शांति आती है, लक्ष्मी आती है, मेरे लिए आज ही पायल लेके आनी है, आनी है। उसी बात पे कलेश, ये बहाना ढूंढ लेती है। मतलब बाहर के लोग हमारे घरों में क्लेश करवा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अपने घर की शांति को बनाए रखें, बाहर की चीज़ों को अपने घर में प्रवेश ना दें। ये एक कुशल गृहिणी के दायित्व बनते हैं। आइए क्या लिख दिया, सबसे पहला तीर्थ धार्मिक सत्संग विद्वानों का, दूजा तीर्थ करो पठन पाठन सद्ग्रंथन का। तीर्थ है निर्वैर कपट छल त्यागन मंथन मन का। तीर्थ है आचरण धर्म का, तीर्थ भजन भगवन का। करते हो? मैं समझती हूँ आंखें बंद करके 1 मिनट आप नहीं बैठ सकते, वो रील ही घूमती रहेंगी आपके दिमाग में, वो बैठने ही नहीं देती आपको चैन से। तीर्थ कर ही नहीं रहे आप, जो असली तीर्थ है, जो आपको सुख शांति देंगे। हाँ, कान्हा कान्हा करवा लो आपसे,
एक नहीं, आपसे कोई 7, 15, 21 परिक्रमा आप खाटू श्याम की लगा देंगे, लेकिन शांति से बैठ करके आंखें बंद करके आप अपने मन को काबू में नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। असली तीर्थ यही है, तीर्थ भजन भगवान का। क्या लिख दिया? तीर्थ है आचरण धर्म का, तीर्थ भजन भगवान का रे बहना। तीर्थ जो तीर्थ जो तीर्थ जो यज्ञ रचावे, जग से दुर्गंध मिटावे, ऐसे बतलावे बुद्धिमान है मेरे बहना, जिनसे दुख से तर जावे, तीर्थ वे कर्म कहावे, ऐसे बतलावे बुद्धिमान है। तीर्थ माता पिता पति घर सास ससुर की सेवा। बहुत सुंदर बात है। हालांकि ऐसा नहीं है, बेटियां करती हैं, आज भी ऐसी बहू नहीं है जो नहीं करती हैं, चाहे वो बेमन से करे, लेकिन करती बहू है, बेटा नहीं करता। बहुत कम ऐसा देखा जाता है। वो चाहे बुरे मन से करे, करती बहू है, इसलिए अपनी बहुओं का भी आदर करो। मैं केवल सास के पक्ष में यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। आप पहले बेटियों जैसा प्यार दो उन्हें, क्योंकि दूसरे घर की बेटी का एक ऐसा समय आता है जब वो गर्भवती होती है, और जब बच्चा होता है तब सास को उसे ऐसे संभालना चाहिए जैसे मैं 2 बच्चों को संभालती हूँ। फिर इस एहसान को वो जीवन भर नहीं भूलती। और जो अपनी बहू के साथ बुरा बर्ताव करती हैं, उसकी मजबूरी के समय में मैं समझती हूँ कि जब वो सास मजबूर होती है ना, तब वो एक एक करके बदला लेती है। इसीलिए दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं। सास को भी बेटी समझना चाहिए, और बहुएं तो फिर समझेंगी भी। क्या लिख दिया? तीर्थ माता पिता पति घर सास ससुर की सेवा, तीर्थ है आचार्य अतिथि सेवा से मिलती मेवा, तीर्थ विद्या दान गौ कल्याण नाव की खेवा, तीर्थ योगाभ्यास खास जो है मुक्ति का देवा। कम उम्र में औरतों के घुटनों में दर्द होता है, उनसे कहा जाए कि योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो, चला जाएगा, नहीं करेंगे। अगर किसी पड़ोसन ने बता दिया कि फलानी जगह फलाने गांव में एक भैरों का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध, 7 परिक्रमा लगा ले, घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। मैं समझती हूँ 7 नहीं 14, 15 लगा करके आएगी, 21 लगा करके आएगी। पाखंड करवा लो इनसे, लेकिन योगाभ्यास नहीं करेंगे। लेकिन कवियों ने यहाँ पर तार्किक बातें लिखी हैं। क्या लिख दिया? तीर्थ योगाभ्यास खास जो है मुक्ति का देवारी बहना, तीर्थ स्नान कहावे, लेकिन शुद्ध जल से नहावे, ऐसे बतलावे बुद्धिमान है मेरी बहना, जिनसे दुख से तर जावे, तीर्थ वे कर्म कहावे, ऐसे बतलावे बुद्धिमान है। और यहाँ पे बताया है मेरी बहना तीर्थ स्नान कहाँ में। अभी बहुत से लोग पूरी सर्दी नहीं नहाएंगे, दुखी रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने महसूस की होगी, जो व्यक्ति रोजाना नहाता है ना, उसको ऐसा लगता है मैं सबसे ज़्यादा निरोगी हूँ, बड़ा एक्टिव रहता है, आलस्य नहीं रहता। लेकिन जो 10-10, 20-20 दिन नहीं नहा रहा, उस व्यक्ति को देखना चिड़चिड़ा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेगा। और एक चीज़ और, जिन घरों में साफ सफाई होती है, चीज़ें व्यवस्थित रूप से रखी होती हैं, जो महिलाएं अपने घर को साज सवार के रखती हैं, उन महिलाओं को तीर्थ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पूरी दुनिया से आ जाएंगे, और जब घर साफ सुथरा मिलेगा ना, तो अथाह शांति होती है। मान लीजिए जब घर फैला हुआ होता है, मक्खियाँ भिनक रही हैं, बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, जब वो एक एक करके सारे कार्य कर देती हैं और पोछा वोछा लगा करके सारा घर शुद्ध कर देती हैं, तो जब अपना घर देखते कितनी शांति मिलती है ना? कितना
आनंद आता है। और जब घर कूड़े करकट, बच्चे रो रहे हैं, मक्खियाँ भिनक रही हैं, बर्तन भांडे पड़े हैं, कपड़े फैले पड़े हैं, तो उनको देख देख के चिड़चिड़ी होती रहती है। बहुत सियों को देखा है वो घर में ही नहीं घुसती, बाहर ही पड़ी रहती हैं, इतनी आलसी होती हैं। उनके बच्चे भी रोते रहते हैं, मम्मी मम्मी खाना दो। ऐसी माताएं अपना घर का बेड़ा गर्क कर लेती हैं। इसलिए मैं समझती हूँ सबसे बड़ा तीर्थ तो अपना घर है, हमारे बच्चे हैं। आज मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है, उस लड्डू गोपाल को नए नए कपड़े रोजाना नहला रही है, कभी दूध लगा रही, कभी चंदन लगा रही, कभी दही लगा रही है। उनके बच्चों की नाक यहाँ तक, वो नाक साफ नहीं करती अपने बच्चों की। अच्छा ये बताइए, साफ सफाई की ज़रूरत उनके बच्चों को है या उस लड्डू गोपाल को है? मैं समझती हूँ आपके असली लड्डू गोपाल आपके ये बाल गोपाल हैं, इनकी सुरक्षा कीजिए। इनको देखिए कि ये मोबाइल में क्या देख रहे हैं, आपका इनकी तरफ ध्यान नहीं है। आप ये देखिए, कभी कभी अपने बच्चों का मोबाइल चेक करिए, बैग चेक करिए, कहीं कोई किसी की चीज़ ना उठा लाए, कहीं चोरी की आदत ना लग जाए, कहीं गंदी चीज़ें किसी से ना सीख रहे हों। अपने बच्चों की एक एक हरकत पर ध्यान दीजिए, ये एक कुशल गृहिणी का कर्तव्य है। पाखंड में ना फंसिए। अपने हमारा घर, हमारा शरीर सबसे बड़ा तीर्थ है, और गाय भी एक चलता फिरता तीर्थ है। जिन घरों में गाय की सेवा होती है, अरे उनको तीर्थ करने की क्या ज़रूरत है जब चलता फिरता तीर्थ उनके घर में मौजूद है। लिख दिया क्या? समदम अपरत और तितिक्षा तीर्थ बताए बहना, देश धर्म जाति की खातिर तीर्थ दान का देना। और लेकिन देना दान देख कर ये वेदों का कहना, दान को पात्रों को देने से पड़ जाता दुख सहना। रे बहना तीर्थ जो धर्म निभावे, अधर्म से चित्त हटावे, ऐसे बतलावे वो धीमान है। तेरी बहना जिनसे दुख से तर जावे, तीर्थ वे कर्म कहावे, ऐसे बतलावे वो धीमान है, ऐसे बतलावे वो धीमान है, ऐसे बतलावे वो धीमान है। सबसे ज़रूरी बात, जो महिला चरित्रवान है, पूर्ण रूप से अपने एक पति को समर्पित भाव से रहती है, उस महिला को भी कहीं तीर्थ स्थानों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटियों को भी यह सिखाइए कि हमारा चरित्र ही है जो हमें सबसे सुंदर नारी बनाता है। कहते हैं मर्यादित नारी सबसे सुंदर होती है, चाहे वो जैसी भी हो। अपनी बेटियों को चरित्र का ज्ञान दीजिए। कहते हैं ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र चला गया जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति मरा हुआ ही समझो। इसलिए जो नारी मर्यादा में रह करके स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन मनन नहीं करती, अरे वो तो साक्षात देवी स्वरूपा है, वो तो खुद पूजनीय वंदनीय है। उसे क्या ज़रूरत है तीर्थ स्थानों में भटकने की, उसे क्या ज़रूरत है गुरु घंटालों के पास जाने की।